डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि है कि लेट, कॉन्स्ट और वेर में क्या डिफरेंस होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो या फिर आप एक फ्रेशर हो। तो आपसे ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, लेट, कॉन्स्ट और वेर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, जो हमारा आगे बढ़ने से पहले कि लेट, कॉन्स्ट और वेर में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो हमारा स्कोप होता है, ठीक है, मतलब कितने टाइप के हमारे जावास्क्रिप्ट में स्कोप होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के स्कोप होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप, ठीक है, दूसरा होता है फंक्शन स्कोप और तीसरा होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, वो सभी ग्लोबल स्कोप में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन स्कोप पे। फंक्शन स्कोप क्या होता है? सपोज आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन में कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उस वेरिएबल को आप केवल फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब आपने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, तो वो जो वेरिएबल है आप उस वेरिएबल को केवल उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो आपको वो अनडिफाइंड मिल जाएगा। मतलब अनडिफाइंड क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो फंक्शन जो आप वेरिएबल एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हो वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो वेरिएबल तो केवल फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाहर कॉल नहीं होगा। ये हो गया हमारा फंक्शन स्कोप, ठीक है। अगला है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है? सपोज आप जो फंक्शन बनाए या फिर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, इफ कंडीशन है, स्विच कंडीशन है, या फिर आपने कोई व्हाइल लूप लगाया और उस लूप के अंदर आपने कोई वेरिएबल को क्रिएट किया या फिर आपने कोई वेरिएबल को डिफाइन किया, तो जो आपका वो वेरिएबल है वो केवल उसी कंडीशन के अंदर ही एक्सेस किया सकता है, उस कंडीशन के बाहर एक्सेस नहीं किया सकता या फिर उस लूप के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट किया या फिर आपने कोई स्विच स्टेटमेंट क्रिएट किया और आपने वहां पे कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अगर आप चाहो कि उस वेरिएबल को आप इफ कंडीशन के बाहर भी यूज करना, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, वहां भी आपको सेम एरर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप। तो हमारे पास तीन टाइप के स्कोप हो गए। जैसे हम पहला क्या था, ग्लोबल स्कोप, जहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल या फिर सारे फंक्शन जो होते हैं वो डिफॉल्ट में ग्लोबल स्कोप होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, फंक्शन स्कोप, मतलब अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो वो हो गया हमारा फंक्शन स्कोप। तीसरा क्या होता है, ब्लॉक स्कोप, मतलब अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, इफ, स्विच या फिर व्हाइल लूप, अगर उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया तो हम लोग उसको उस कंडीशन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते वेरिएबल को। ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखिए, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी हमारे पॉइंट होंगे लेट, कॉन्स्ट और वैर से, वो इसी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर अपने माइंड में रखिए कि ये तीनों क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि लेट, कॉन्स्ट, वैर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में तीन टाइप के ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। पहला है वैर, दूसरा है लेट और तीसरा है कॉन्स्ट, ठीक। जो हमारा वैर होता है ये सबसे पुराना कीवर्ड माना जाता है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो लेट और कॉन्स्ट है वो अभी ECMAScript 6 के साथ इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसके पहले लेट और कॉन्स्ट नहीं था, हम लोग केवल वैर का ही यूज करते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वैर होता है वो सबसे पुराना कीवर्ड होता है। और अगर बात करें स्कोप की तो ये ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, या फिर हम इसको फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हैं, या बोर्ड्स कह सकते हैं फंक्शन स्कोप भी है, क्योंकि हम लोग इसको एज ए ग्लोबली यूज कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे इसको कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दें तो अभी हम लोग फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है, कि हम लोग वैर को कैसे यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड क्या होता है कि ये जो कीवर्ड है वो वैर कीवर्ड का एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा वैर कीवर्ड था ये इसका एक इम्प्रूवमेंट है, कुछ इसके पास एडवांस फैसिलिटी है, ठीक है।
अब बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप क्या है? ये ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप मतलब कि हम लोग इसको किसी कंडीशन में अगर डिफाइन कर दे तो उस कंडीशन के बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या लूप के बाहर हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हो गया ब्लॉक स्कोप। आप कैसे इसको यूज करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है कि जो भी हमारी सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं लेट में, सेम टाइप की प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो लेट का आप कह सकते हो कि उसकी वैल्यू है, हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में हम लोग उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए आपने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट डिफाइन करके, अगर आप चाहें कि दोबारा उसकी वेरिएबल को या उसकी वैल्यू को आप अपडेट करना, तो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसकी खूबी होती है कॉन्स्ट की, ये केवल जावास्क्रिप्ट में ही नहीं होती है, ये आप मल्टीपल लैंग्वेज में देखेंगे कि जहां भी अगर आपने किसी वेरिएबल को अगर कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, ठीक, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे हम लोग बात करें पीएचपी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में बात करें हम लोग, अगर हमने किसी भी वेरिएबल को अगर कॉन्स्ट बना दिया, फिर हम लोग उसकी वैल्यू को एक्सेस मतलब अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी एक्सेस होती है, ठीक है, यहाँ भी कॉल होती है। अब बात करते हैं स्कोप की। तो ये भी है ब्लॉक स्कोप। मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको किसी अगर कंडीशन या फिर किसी लूप में अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे तो हम लोग उसके बाद इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं कॉन्स्ट के वेरिएबल को, तो उसके पहले हमको इसकी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या मतलब कर सकते हैं इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिना डिक्लेयर किए हम लोग अगर चाहें कि कॉन्स्ट वेरिएबल को एक्सेस कर पाना, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे अभी जो आपने मैंने बताया अभी आपको कि हम लोग इसकी वेरिएबल को या फिर हम लोग इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है जिसमें पहले वैल्यू 10 है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए में 9 को हम लोग अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू को हम लोग अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब यहाँ पे एक एरर मिल गया कि हम लोग यहाँ पे अब उसके वेरिएबल को मतलब कुछ दोबारा असाइन नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, कि हम लोग कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं या फिर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया तो जरूर विजिट कीजिए। नीचे मैं दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो जब आप इसको विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है, जे क्वेरी है, पीएचपी है, एंगुलर है, रिएक्ट है, नोड है, आप इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ प्रीमियम प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि इंटरव्यू से ही रिलेटेड है। तो आप वहाँ भी परचेस करिए। यहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और हमने इसके साथ ही साथ एक ई बुक को भी लॉन्च किया है, जो कि फिलहाल अभी हमने केवल जावास्क्रिप्ट का ही ई बुक लॉन्च किया है, ठीक। तो आप इसको भी जरूर परचेस कीजिए, जो कि हमने काफ़ी कम कीमत पे लॉन्च किया है। तो यहाँ भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, कि जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हमने केवल उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप इसको भी जरूर मतलब परचेस कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में हमने इसको लॉन्च किया है, ठीक। तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं, मतलब इन तीनों में क्या क्या ऐसे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, जो वैर वैर क्या होता है कि द स्कोप ऑफ अ वैर वेरिएबल इज ए फंक्शन स्कोप, ठीक है। मतलब कि जो हमारा वैर होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, जबकि जो हमारा लेट होता है वो क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, और जो हमारा कॉन्स्ट होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है। ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है वैर का, कि वैर क्या होता है, इट कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर्ड इनटू द स्कोप। मतलब अगर हम लोग चाहें वैर के जो हमारा वेरिएबल उसको रीडिक्लेयर करना या फिर उसके वैल्यू को अपडेट करना, तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैर ए इज इक्वल टू 10, वैर ए इज इक्वल टू 5, हमने क्या किया, उसको रीडिक्लेयर भी कर दिया और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दिया। तो ये दोनों चीज वैर में पॉसिबल होता है।
ठीक है। लेट में देखते हैं क्या होता है, इट कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप, मतलब हम लोग इसकी वैल्यू को अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि लेट एज इक्वल टू 10, फिर से लेट एज इक्वल टू 5, तो हम लोग दोबारा फिर से लेट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड को हटा दें और एज इक्वल टू 5 करें तो ये इसकी वैल्यू को फिर से अपडेट कर देगा। ठीक, मतलब समझ गए कि हम लोग इसकी वैल्यू को, जो लेट कीवर्ड है, हम लोग उसकी वैल्यू को अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं कॉन्स्ट पे। कॉन्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप, मतलब हम लोग इसकी वैल्यू को ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया कॉन्स्ट एज इक्वल टू 10, तो फिर दोबारा आप कॉन्स्ट एज इक्वल टू 5 नहीं कर सकते, या फिर अगर आप यही प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको हटा दें और फिर एज इक्वल टू 5 कर दें, तो आप ये भी नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं होता है कॉन्स्ट में। तो ये इसकी दूसरी बेनिफिट हो, मतलब दूसरे डिफरेंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले वेर कीवर्ड की। तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब कि हम लोग बिना इसको डिक्लेयर किए, हम लोग मतलब बिना इनिशियलाइज किए भी हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेर, मतलब एग्जाम्पल में देख सकते हैं वेर बी। वेर बी मतलब क्या हुआ, हमने बी तो डिफाइन कर दिया वेर में, लेकिन हमने उसमें वैल्यू को असाइन नहीं की है। ठीक है, बाद में हम उसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये हम लोग ये चीज हम लोग वैर में कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेट की। लेट में क्या होता है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब सेम काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट ए कर सकते हैं, बाद में हम लोग एज इक्वल टू 10 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, मतलब कि जब तक हम लोग इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कॉन्स्ट सी है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू साइन नहीं की है, दोबारा अगर मुझे चाहे वैल्यू साइन करना, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये हमें तुरंत एरर दे देगा। ठीक, मतलब ये चीज कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिना उसको इनिशियलाइज किए उसको डिक्लेयर करें। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आप इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आप जरूर समझ गए होंगे। काफी मैंने प्रयास किया है कि इसको इजी लैंग्वेज में समझाने का, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले हमने ये कवर किया कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कवर किया कि वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके जो डिफरेंस है वो हमने कवर किया कि वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या हो, मतलब इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इनके डिफरेंस को अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको कोई और भी इस पे क्वेश्चन है क्या, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ और ही पूछना है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।